नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। LSM-PG कॉलेज पिथौरागढ़ यानी कि लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में कैंपस संचालन की मांग को लेकर के छात्र दो धड़ों में बंट गए हैं। एक तरफ जहां कुछ छात्र चाहते हैं कि इस महाविद्यालय में कैंपस का संचालन शीघ्र हो, तो वहीं कुछ छात्र चाहते हैं कि इस महाविद्यालय को कैंपस न बनाया जाए। आज हमने छात्रों से इस संबंध में बातचीत की है और इस संबंध में हमने पूर्व प्राचार्य से भी बातचीत की है और उनके क्या विचार हैं हम चाहते हैं कि आज के संक में आप इन्हें ज़रूर सुनें, क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ LSM-PG कॉलेज पिथौरागढ़ का महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। नगर पिथौरागढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पिथौरागढ़ पुलिस ने अभियुक्त छवि यादव पुत्र भूगोल यादव निवासी टकाना नियर विकास भवन पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। बंगापानी के जारा जिबली गांव में बकरी चराने जंगल में गए 58 वर्षीय बुजुर्ग सोबन सिंह पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। बुजुर्ग का चेहरा, सिर और हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। बुजुर्ग को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण विक्की बिष्ट ने जानकारी दी कि घटना आज दोपहर करीब 3 बजे की है। भालुओं ने बकरियों पर हमला किया, जिससे करीब आधा दर्जन बकरियों की मृत्यु हो गई है और कुछ बकरियां घायल भी हुई हैं। परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। पिथौरागढ़ में स्वीकृत होने के बावजूद पासपोर्ट कार्यालय न बनने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय टमटा का पुतला जलाया। उन्होंने सांसद पर सीमांत के लोगों को ठगने का आरोप लगाया। सांसद अजय टमटा जी का पुतला फूका है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष पूर्व एक झूठी घोषणा पिथौरागढ़ वासियों से की थी कि उन्होंने कहा था कि सीमांत जिले में हम पासपोर्ट का कार्यालय खुलवाएंगे, और उन्होंने झूठी घोषणा करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया। लेकिन आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, कहीं भी वो पासपोर्ट ऑफिस नहीं बना है। और आज भी हमारे पिथौरागढ़ जो सीमांत क्षेत्र है, जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, तो लोगों ने आज अपने पासपोर्ट के लिए देहरादून या अल्मोड़ा का सफर तय करना पड़ता है। हम पुनः अजय टमटा जी से कहना चाहते हैं कि जो आपने झूठी जो घोषणा आपने की है, उस घोषणा को तुरंत आप पासपोर्ट ऑफिस पिथौरागढ़ जिले बनाए, नहीं तो 2024 में आने वाले चुनाव में आपको ये पिथौरागढ़ वासी जरूर पीठ दिखाने का और आईना दिखाने का काम करेंगे। पीपली क्षेत्र के रुनरा गांव में भारी बारिश से बीते 4 अगस्त को गणेश सिंह पुत्र चंद्र सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। धारचूला के एलधारा में हुए भारी भूस्खलन से मल्ली बाजार के प्रभावित परिवारों को कल 7 अगस्त को प्रातः 10 बजे इंडोर स्टेडियम धारचूला में प्रशासन द्वारा खाद्यान्न किट वितरित किए जाएंगे। आज नगर पिथौरागढ़ में विभिन्न संगठनों के सदस्यों द्वारा गांधी चौक से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंगादत्त शर्मा के घर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंगादत्त शर्मा की धर्मपत्नी 91 वर्षीय मोहिनी देवी को तिरंगा भेंट किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंगादत्त शर्मा। LSM-PG कॉलेज पिथौरागढ़ में कैंपस संचालन को लेकर के छात्रों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैंपस बन चुका है 2020 में, ये आपको मालूम होगा। और ये कैंपस बनने के कारण ये भी थे कि कई पुराने जनप्रतिनिधियों ने, अगर हम अपने पूर्व के विधायक जी की बात करें जो मयूख महर जी हैं, उनके द्वारा भी लेटर दिया गया कि 2014 में कैंपस बनना चाहिए। मैं बात करूँ यदि भाजपा सरकार आई तो उसके द्वारा भी दिया गया, और उस समय पर ये चीज़ें बन भी गई, कैंपस यहाँ पर बन भी गया। लेकिन न जाने कि 2 साल का समय यहाँ पर लग गया कैंपस बनने में, कैंपस संचालित होने में, तो अभी भी कैंपस यहाँ पर संचालित हो नहीं पाया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है, और मांग इसलिए है क्योंकि देखिए आज भी पिथौरागढ़ के बच्चे के पास 4 से 5 ऑप्शन पढ़ने के लिए हैं। जब वो बार पास करके आता है वही अभी भी ट्रेडिशनल कोर्स कर रहा है। वहीं हम देखें आज हमारा बच्चा अल्मोड़ा जा रहा है, नैनीताल जा रहा है, देहरादून जा रहा है, और केवल किस चीज़ के लिए जा रहा है, वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, विधि संकाय की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। जब वो चीज़ें कैंपस आने के बाद यहाँ पर संपन्न हैं, ये जो चीज़ें वो यहाँ पर कैंपस आने के बाद खुल सकती हैं, उसके लिए हमारा बच्चा बाहर क्यों जाए। तो हमारी तो सीधी सी मांग है कि यहाँ पर कैंपस का इसी बार से संचालन हो। इसके लिए हम अभी बीच में मुख्य शिक्षा मंत्री जी से भी मिले,
और मुख्यमंत्री जी से भी मिले, तो अगर 10 दिनों के भीतर भीतर यहाँ पर कैंपस नहीं आता है तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पिथौरागढ़ में कैंपस का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूँ। मैं इस महाविद्यालय में कैंपस बनने का विरोध करता हूँ और यह मांग हमारी पहले से है, क्योंकि हमारी मांग विश्वविद्यालय को लेकर है। क्योंकि एक सीमांत जिला है जो जिसकी दूरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से बहुत दूर थी, लगभग 200 किलोमीटर थी, और जो अल्मोड़ा की दूरी है वहाँ से सिर्फ 50-60 किलोमीटर उनकी दूरी है। फिर भी इस सरकार द्वारा उनको विश्वविद्यालय दिया गया, तो तब हमने यहाँ पर जब हमें एक कैंपस के रूप में एक छलावा दिया गया तो हमने उसका विरोध किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, विधायक मयूख मेहर जी हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि हम 100 नाली ज़मीन यहाँ कैंपस बनाने के लिए देंगे, हम आपको उपलब्ध कराएंगे इस बींड ब्लॉक के अंदर। तो मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि आपको नई जगह की ज़मीन उपलब्ध जब विधायक जी करवा रहे हैं तो आप वहाँ कैंपस बनाइए और इस कॉलेज को छोड़ दिया जाए। क्योंकि इस कॉलेज में जो बच्चे हैं वो सीमांत क्षेत्र से आते हैं, सीमांत जिला है, धारचूला से बच्चे आते हैं, मुंशियारी से बच्चे आते हैं, डीडीआर से बच्चे आते हैं, गंगोलीहाट से बच्चे आते हैं। तो वो बच्चे अगर सीमित यहाँ सीटें हो जाएंगी तो बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? ये मेरा सीधा सवाल उच्च शिक्षा मंत्री जी से। मैं बिल्कुल कैंपस के फेवर में हूँ और मैं अब इस पॉइंट से इस बात को प्रूव भी करना चाहूँगा। मैंने एमएससी यहीं से कर रखी है और एमएससी 4 सेम में केमिस्ट्री में 3 स्पेशलाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। लेकिन जब मैंने को फिजिकल लेना चाहा तो इस महाविद्यालय में मेरे को फिजिकल का कोई भी टीचर नहीं मिला। उसके लिए मेरे को अल्मोड़ा महाविद्यालय जाना पड़ा कैंपस में, क्योंकि कैंपस में फिजिकल के टीचर की वहाँ पर फैसिलिटी थी। तो सर बच्चे हर बार, इस बार भी बच्चे जो हैं यहाँ से फिजिकल लेने अल्मोड़ा जा रहे हैं या नैनीताल जा रहे हैं। अगर इस महाविद्यालय में कैंपस बनता है तो सर फिजिकल की भी कोई फैकल्टी आएगी, तीनों स्पेशलाइजेशन की कोई फैकल्टी आएगी। सर दूसरी बात, मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च आप अगर बात करते हैं महाविद्यालय की और कैंपस की, तो कैंपस में जो आपको है एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है रिसर्च के लिए भी। तो जितने भी यहाँ रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपने काम कराने के लिए तो अल्मोड़ा जाना पड़ता है, नैनीताल जाना पड़ता है। अगर रिसर्च की हमें फैकल्टी मिलती है यहाँ पर तो हमें फिजिकल के भी टीचर मिलेंगे, इनऑर्गेनिक के भी मिलेंगे और ऑर्गेनिक के भी मिलेंगे। तो सर रिसर्च के जरिए भी हमारा बहुत फायदा होगा कैंपस के लिए। सर अभी तक हमारे पास एक सीमित हुआ है, अगर हम बीएससी करते हैं तो बीएससी में हमारे पास पीसीएम या जेडबीसी या मिलिट्री साइंस है या जियोलॉजी है। लेकिन अगर हम कैंपस लाते हैं और कैंपस के साथ साथ हमें यहाँ पे नए सब्जेक्ट मिलते हैं बीएससी और बीए में, तो उसमें हमें फाइन आर्ट्स भी मिलता है, फॉरेस्ट्री मिलता है, वनिकी मिलेगी, हमें एग्रीकल्चर मिल सकता है, बीएससी आईटी भी मिल सकती है हमें। और उसके साथ साथ हमें जो ये सब्जेक्ट मिलेंगे, आज रोजगार परक शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे समाज में है। क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के साथ साथ अगर जो रोजगार परक सब्जेक्ट हैं वो अगर चलेंगे तो उनमें बच्चों को ज़्यादा स्कोप मिलता है। कैंपस के देखिए ऐसा है कि अगर इसको कैंपस बनाया जाता है तो यहाँ के जो हमारे मुंशियारी, धारचूला, दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा अभी हॉस्टल में यहाँ पर रह रहा है वो यहाँ पर बहुत ही निम्न वर्ग, मतलब जो जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है वही यहाँ पर हॉस्टल पर रहता है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। और अगर कैंपस आता है तो हमारी मांग ये है कि कहीं दूसरी जगह पर कॉलेज लाके उसको कैंपस बनाया जाए, क्योंकि कैंपस में फिक्स सीट हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर बच्चा एडमिशन के लिए दिक्कत होगी। अभी हमारा बच्चा अगर 45% में भी है तो उसका एडमिशन यहाँ पर कर दिया जाता है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र का है। अगर वो चीज़ कैंपस में हो जाएगा तो कैंपस में मेरे ख्याल से कि 60% से अभी एडमिशन हो पाएंगे, तो नीचे का बच्चा फिर यहाँ पढ़ाई छूट जाएगी उसकी मेन चीज़। हम पहली बात तो मैं पूरे पिथौरागढ़ को क्लियर करना चाहता हूँ, अपोज में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि एक नया कॉलेज बने, उसको कैंपस बनाया जाए, एक नए सिरे से चीज़ें डेवलप हों। अब जो पिथौरागढ़ महाविद्यालय का सवाल है, लोग कह रहे हैं कि नए कोर्सेज आएंगे, नई चीज़ें होंगी। इस पिथौरागढ़ में बीबीए बीसीए पहले से चल रहा है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, पिछले 6-7 सालों से चल रहे हैं। अब वहाँ जाकर उनका स्ट्रेंथ देखिए, आप वहाँ देखिए, जिस बच्चे का 150 की फैकल्टी, जहाँ 150 बच्चा आ सकता है वहाँ 20-12 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इस बार जो थोड़ा एडमिशन ज़्यादा है, वही बीसीए का हाल भी है। उतना दूर भी जा रहा है, आप एसआईटी के हाल देखिए, आप 1400, जहाँ 1400 बच्चों का इंटेक है वहाँ 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं लॉ आएगा, लॉ का अप्रूवल कहाँ से आएगा पहले बताओ भाई। ये लॉ अगर आ भी जाएगा तो कहाँ, मतलब जो लॉ वाले बच्चे आएंगे पार्किंग में जाके वकालत करेंगे क्या? ये कह रहे हैं योगा आएगा, योगा वाले बच्चे बैठेंगे कहाँ? ये गार्डन में बैठ के योगा करेंगे क्या? ये फाइन आर्ट्स वाले टेगोर गार्डन में फाइन आर्ट्स करेंगे क्या? कोर्सेज आएंगे, नो डाउट आएंगे, मैं इसके फेवर में, मुझे पता है कैंपस के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं विरोध पे नहीं हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक नया बने। आप देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा, अल्मोड़ा 3082 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ शहर है। अल्मोड़ा के बाद में 16 से 18 डिग्री कॉलेज है साहब। ये चंपावत छोटा सा शहर है, 1700 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ चंपावत है, उसमें 8 डिग्री कॉलेज है। पिथौरागढ़ 7110 स्क्वायर किलोमीटर बसा है, ये अल्मोड़ा से दुगना है, और लोहागढ़ चंपावत से तो हम 4 गुना ज़्यादा बड़े हैं। इसमें कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला, हमें सिर्फ 8 डिग्री कॉलेज क्यों दिए? ये कहते हैं कि हम पिछड़े हैं तो हम पिछड़े ही रहें। हम पे तो नेपाल और चाइना बॉर्डर लगता है साहब, तो हमें डिग्री कॉलेज ज़्यादा चाहिए, किसे चाहिए? हमारे तो दूर दराज से बच्चे आते हैं। पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस बनाने के लिए मैं विरोध में हूँ कि यहाँ जो आता है गरीब परिवार का बच्चा भी आता है। कैंपस बनने से फीस हाइक होगा, कैंपस बनने से जो बच्चे इंटेक होता है स्क्वीज़ हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि हम जितनी छात्र संख्या है 10% बढ़ा, तो कैंपस बनाई क्यों रहे हो?
जब छात्र संख्या उतनी ही रहने वाली है तो कैंपस बनने का फ़ायदा क्या? कैंपस बन के रिसर्च वाले बच्चों के लिए बहुत सही होगा। जैसे पहले एक भैया ने बताया कि मैं नहीं कर पाया, वो होगा, वो सही कह रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जो गरीब परिवार के, भाई हॉस्टल है यहीं पे, वो हमारा नीचे एक बच्चा है, वहाँ 9 से 3 बजे तक का अपना क्लासेस पढ़ता है, अपने ट्यूशन जा रहा है, शाम को 3 से रात के 9 बजे तक पिज़्ज़ा डिलीवरी में काम करता है और अपना परिवार पाल रहा है। वो 8,000 रुपये यहाँ से कमा रहा है। तो पिथौरागढ़ कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिल्ली देहरादून है, जो उन गरीब परिवारों के लिए दिल्ली देहरादून है, जो वहाँ जाके दिल्ली देहरादून नहीं रह सकते हैं, वो पिथौरागढ़ आ रहे हैं अपना सपने पूरे करने के लिए। उन बच्चों के लिए जिन जगहों पे नेपाल के सिग्नल चलते हैं, इस इंडिया के अंदर वो नेपाल के सिग्नल यूज़ करते हैं साहब, वो यहाँ आ रहे हैं कि हम कम से कम इंटरनेट तो चला पाएंगे पिथौरागढ़ में आके। जो पुलिस की भर्तियाँ चल रही हैं, वो कह रहे हैं पिथौरागढ़ में आके हम यहाँ ट्यूशन हाउसेज हैं, यहाँ पढ़ लेंगे और यहाँ पुलिस की भर्ती भी करके तैयारी कर लेंगे और अपनी क्लासेस भी पढ़ लेंगे और कुछ ना कुछ दुकानों में रख के अपना रोजगार भी कर लेंगे, किसी दुकान में काम कर लेंगे, वहाँ से उनका घर परिवार भी पलता है। तो उन बच्चों के लिए पिथौरागढ़ दिल्ली देहरादून कम नहीं है। तो हम कैंपस के विरोध में हम चाह रहे हैं कि इस जगह पे जब माननीय विधायक मयूख मेहर सिंह जी कह रहे हैं कि हम सोनाली जमीन देंगे, इसमें कैंपस बनाओ, तो सरकार खुद क्यों नहीं कर रही है? कुछ अगर पैसा दे, 4 करोड़ रुपए दे रहे हैं साहब, कह रहे हैं कि कैंपस बनाएंगे, हमें 200 करोड़ रुपए दो, इसी को बना दो कैंपस। मैं कह रहा हूँ कि बना दो, लेकिन फंड तो दो। अब ये कह रहे हैं ये करेंगे। लॉ की पहले मुख्यमंत्री मायावती रही है जिस टाइम पे, वो यहाँ आके कह गई है मैं लॉ खोलूंगी यहाँ करके, तब नहीं खुल पाया। बिना बिल्डिंग के, बिना इंफ्रा के लिए कैसे बढ़ेगा? कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय बहुत पुराना महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय। पिथौरागढ़ जिला एक पिछड़ा जिला रहा है पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन इस महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम रोशन किया और यहाँ के छात्रों को आगे बढ़ने का मौका दिया। कई बार छात्र संघ के ये मांग उठती रही कि भाई यहाँ पर कैंपस कॉलेज होना चाहिए, और उसी के मद्देनज़र फिर गवर्नमेंट ने भी जब जिना यूनिवर्सिटी का कैंपस बना तो इन्होंने पिथौरागढ़ और बागेश्वर को भी कैंपस के अंदर लिया है। और जबकि कैंपस बनने के लिए यहाँ के लड़कों में एक ये भावना थी कि भाई कैंपस बनेगा तो इस क्षेत्र में शिक्षा का बेहतर विकास होगा और शिक्षा का गुणात्मक रूप से भी बेहतर होगा। तो लेकिन लड़कों में ये दृष्टिकोण भी था कि पिथौरागढ़ कॉलेज एक पुराना कॉलेज है और ये इस्टेब्लिश कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी का कैंपस अलग से बनना चाहिए। और इसलिए छात्रों में 2 दृष्टिकोण था कि भाई महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय के रूप में भी इसका स्थान बना रहे और दूसरा कैंपस कॉलेज एक अलग स्थान पर बनाया जाए, जिससे कि जो आजकल के नए सब्जेक्ट हैं, जो जॉब ओरिएंटेड हैं, जो स्वरोजगार को बढ़ा सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट खुलने चाहिए। अभी इसीलिए यहाँ पर छात्रों में भी अभी दुविधाएं है कि भाई कैंपस बनने से हमको क्या लाभ होगा। उससे भला तो ये पुराना महाविद्यालय अच्छा महाविद्यालय है, और इसलिए छात्र भी 2 धड़ों में बटे हुए हैं। हम समझते हैं कि पिथौरागढ़ में क्षेत्र के सर्वांगीण शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा का विस्तार हो। और तमाम वैसे पिथौरागढ़ जिले में तमाम नए डिग्री कॉलेज खुले हैं, लेकिन पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा को और बेहतर किया जा सकता है, और शिक्षा के हब बनाने के लिए, उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए नई स्थितियाँ होनी चाहिए। इसके लिए हमें समझता हूँ कि इसको कैंपस के अलावा इसका एक अलग से एक अगर इसका परिसर बनाया जाए जहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट खोले जाएं जिससे कि छात्रों को और अधिक लाभ हो सके, तो हम समझते हैं कि पिथौरागढ़ शिक्षा क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान बना सकता है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।